हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर ट्यूबलेट प्रोडक्शंस। सो आज हम देखने वाले हैं बेसिक ट्यूटोरियल अबाउट पब्लिशर सेंटर, जिसकी मदद से आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल न्यूज़ पर अप्रूव करके आपके ब्लॉग या वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। सो यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको पब्लिशर सेंटर नाम का एक लोगो आता है और यहाँ पे आपको दिखता है कि पब्लिकेशन। सो मैंने ऑलरेडी एक पब्लिकेशन ऐड करके रखा है फिनएक्सपर्ट नाम से। तो यहाँ पे फिनएक्सपर्ट पब्लिकेशन दिख रहा है। सो अगर आप चाहते हैं कि और एक पब्लिकेशन ऐड करें तो यहाँ पे ऐड पब्लिकेशन। सो यहाँ पर आपका पब्लिकेशन नेम, प्राइमरी वेबसाइट प्रॉपरली मतलब वेबसाइट का यूआरएल, लोकेशन करके आप पब्लिकेशन ऐड कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी एक पब्लिकेशन ऐड करके रखा है। सो पब्लिकेशन सेटिंग पे आप देख सकते हैं, आपको नाम डालना पड़ता है पब्लिकेशन नेम, प्राइमरी लैंग्वेज, लोकेशन एंड आपके वेबसाइट, जिस पब्लिकेशन की वेबसाइट है तो आप उस पब्लिकेशन की वेबसाइट का यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट करके गूगल सर्च कंसोल पर आप वेरीफाई कीजिए। उसके बाद ये है वेबसाइट वेरिफिकेशन, जहाँ पे आप लिंक डालते हैं ये वेरीफाई होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट के लिए आपका ईमेल दे सकते हैं, जिसकी मदद से आपके पब्लिकेशंस के टेक्निकल इश्यूज, प्रोडक्ट अपडेट्स आपके ईमेल द्वारा आपके पास आ सकते हैं। उसके बाद विजुअल स्टाइल्स आते हैं, जिसमें आपको एक आपके पब्लिकेशन का लोगो प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद एक स्क्वायर लोगो और एक रेक्टेंगुलर लोगो प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद अपलोड फॉन्ट्स, जिसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं गूगल न्यूज़ की। सो गूगल न्यूज़ में आपको फीड्स एडिट करने पड़ते हैं। सो वो भी मैं आपको एक दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइव है। लाइव का मतलब ये है कि मेरा पब्लिकेशन ऑलरेडी अप्रूव्ड है गूगल से। सो इसका मतलब ये है कि आपकी पब्लिकेशन लाइव है अभी गूगल न्यूज़ पर। सो वो भी आप देख सकते हैं। ये है मेरे पूरे फीड्स, जिसमें आप देख सकते हैं एक्सप्लोर, मार्केट, न्यूज़, एशिया, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, ऐसे मैंने एक फीड क्रिएट करके रखे हैं। और हम डिटेल में जाएंगे तो आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें आपको पब्लिकेशन डिस्क्रिप्शन, पब्लिकेशन कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे पेश करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपके पब्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऑल स्पेसिफिक कंट्रीज करके रखा है। गूगल प्रॉपर्टीज। उसके बाद अगर हम देखें तो कंटेंट सेटिंग आता है, जिसमें आपको मैंने एक्सप्लोर नाम से एक फीड क्रिएट करके रखी है। यहाँ पे एक्सप्लोर नाम है फीड का, टाइप है फीड, एनीवन कैन सी। वैसे मैंने बहुत सारे फीड्स क्रिएट करके रखे। और मैंने एक वीडियो फीड भी डाली, जिसमें यूट्यूब की वीडियोस गूगल न्यूज़ पर डिस्प्ले हो। उसके बाद एड्स आता है, जिसमें कुछ बेसिक एड्स की सेटिंग होती है। 30% मैनेज बाय गूगल, और ये गूगल एडसेंस का एड मैनेजर अकाउंट और रिसीव पेमेंट के लिए पेमेंट पब्लिकेशन आईडी है। और ये सब सेटिंग करने के बाद, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद रिव्यू एंड पब्लिश के लिए आपको अपने जो पब्लिकेशन है वो रिव्यू के लिए डालना पड़ता है। सो यहाँ पे एक इशू दिखा रहा है। सो हम इशू देखते हैं क्या है। बेसिकली ये एक नेग्लिजिबल, एकदम छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, जिसको मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर ज़्यादा डीप इशू नहीं होते हैं। सो यहाँ पे अनपब्लिश है। अगर आप पूरे इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे रिव्यू के लिए आएगा। सो रिव्यू होने के बाद आपको एक मेल आएगा, या फिर आप 24 या 48 घंटे के बाद आप फिर से पब्लिशर सेंटर पर आके चेक कर सकते हैं आपके पब्लिकेशन लाइव हुआ है या नहीं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग देखते हैं। ये ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है फिनएक्सपर्ट नाम से, जिसके अंदर पब्लिकेशन भी फिनएक्सपर्ट नाम से ही है। ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अंडर हम मल्टीपल पब्लिकेशंस ऐड कर सकते हैं। मीन्स अगर मुझे लगा कि और 10 पब्लिकेशन ऐड करने हैं तो मैं ऐड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम आप देख सकते हैं फिनएक्सपर्ट। अगर मुझे ऐड न्यू ऑर्गेनाइजेशन करनी है तो मैं ऑर्गेनाइजेशन भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे लगा कि ये मैनेज करने के लिए कुछ मैनेजर्स लगने हैं तो यह ऐड यूज़र करके मैं उनको रोल दे सकता हूँ। सो ये यूज़र परमिशन में। उसके बाद हेल्प, सेंड फीडबैक, प्राइवेसी पॉलिसी।
सो ये बेसिक कुछ पब्लिशर सेंटर के टर्म्स हैं जिसको आप ध्यान में रखिए, जिसकी मदद से आप अच्छे सा एक पब्लिकेशन आपके वेबसाइट का या ब्लॉग का, जिसकी मदद से आप थोड़ा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, अर्निंग बढ़ा सकते हैं गूगल न्यूज़ से। और इसका दूसरा भी एडवांटेज ये है कि अगर आपका ब्लॉग या पर्टिकुलर पोस्ट गूगल न्यूज़ पर रैंक होती है तो आपको द ह्यूज ट्रैफिक यू कैन गेन। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर ट्यूबलाइट प्रोडक्शंस। सो आज हम देखने वाले हैं बेसिक ट्यूटोरियल अबाउट पब्लिशर सेंटर, जिसकी मदद से आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल न्यूज़ पर अप्रूव करके आपके ब्लॉग या वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। सो यहाँ पे जब आप लॉग इन करते हैं तो आपको पब्लिशर सेंटर नाम का एक लोगो आता है और यहाँ पे आपको दिखता है कि पब्लिकेशन। सो मैंने ऑलरेडी एक पब्लिकेशन ऐड करके रखा है फिनेक्सपर्ट नाम से। तो यहाँ पे फिनेक्सपर्ट पब्लिकेशन दिख रहा है। सो अगर आप चाहते हैं कि और एक पब्लिकेशन ऐड करें तो यहाँ पे ऐड पब्लिकेशन। सो यहाँ पर आपका पब्लिकेशन नेम, प्राइमरी वेबसाइट प्रॉपरली मतलब वेबसाइट का यूआरएल, लोकेशन करके आप पब्लिकेशन ऐड कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी एक पब्लिकेशन ऐड करके रखा है। सो पब्लिकेशन सेटिंग पे आप देख सकते हैं, आपको नाम डालना पड़ता है पब्लिकेशन नेम, प्राइमरी लैंग्वेज, लोकेशन एंड आपके वेबसाइट, जिस पब्लिकेशन की वेबसाइट है तो आप उस पब्लिकेशन के वेबसाइट का यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट करके गूगल सर्च कंसोल पर आप वेरीफाई कीजिए। उसके बाद ये है वेबसाइट वेरिफिकेशन, जहाँ पे आप लिंक डालते हैं ये वेरीफाई होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट के लिए आपका ईमेल दे सकते हैं, जिसकी मदद से आपके पब्लिकेशंस के टेक्निकल इश्यूज, प्रोडक्ट अपडेट्स आपके ईमेल द्वारा आपके पास आ सकते हैं। उसके बाद विजुअल स्टाइल्स आते हैं, जिसमें आपको एक आपके पब्लिकेशन का लोगो प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद एक स्क्वायर लोगो और एक रेक्टेंगुलर लोगो प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद अपलोड फॉन्ट्स, जिसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं गूगल न्यूज़ की। सो गूगल न्यूज़ में आपको फीड्स एडिट करने पड़ते हैं। सो वो भी मैं आपको एक दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइव है। लाइव का मतलब ये है कि मेरा पब्लिकेशन ऑलरेडी अप्रूव्ड है गूगल से। सो इसका मतलब ये है कि आपकी पब्लिकेशन लाइव है अभी गूगल न्यूज़ पर। सो वो भी आप देख सकते हैं। ये है मेरे पूरे फीड्स, जिसमें आप देख सकते हैं एक्सप्लोर, मार्केट, न्यूज़, एशिया, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, ऐसे मैंने एक फीड क्रिएट करके रखे हैं। और हम डिटेल में जाएंगे तो आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें आपको पब्लिकेशन डिस्क्रिप्शन, पब्लिकेशन कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे पेश करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपके पब्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऑल स्पेसिफिक कंट्रीज करके रखा है। गूगल प्रॉपर्टीज। उसके बाद अगर हम देखें तो कंटेंट सेटिंग आता है, जिसमें आपको मैंने एक्सप्लोर नाम से एक फीड क्रिएट करके रखी है। यहाँ पे एक्सप्लोर नाम है फीड का, टाइप है फीड, एनीवन कैन सी। ऐसे मैंने बहुत सारे फीड्स क्रिएट करके रखे। और मैंने एक वीडियो फीड भी डाली, जिसमें यूट्यूब की वीडियोस गूगल न्यूज़ पर डिस्प्ले हो। उसके बाद एड्स आता है, जिसमें कुछ बेसिक एड्स की सेटिंग होती है। 30% मैनेज बाय गूगल, और ये गूगल एडसेंस का एड मैनेजर अकाउंट और रिसीव पेमेंट के लिए पेमेंट पब्लिकेशन आईडी है। और ये सब सेटिंग करने के बाद, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद रिव्यू एंड पब्लिश के लिए आपको अपने जो पब्लिकेशन है वो रिव्यू के लिए डालना पड़ता है। सो यहाँ पे एक इशू दिखा रहा है। सो हम इशू देखते हैं क्या है। बेसिकली ये एक नेग्लिजिबल, एकदम छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, जिसको मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर ज़्यादा डीप इशू नहीं होते है। सो यहाँ पे अनपब्लिश है। अगर आप पूरे इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे रिव्यू के लिए आएगा। सो रिव्यू होने के बाद आपको एक मेल आएगा, या फिर आप 24 या 48 घंटे के बाद आप फिर से पब्लिशर सेंटर पर आके चेक कर सकते हैं आपके पब्लिकेशन लाइव हुआ है या नहीं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग देखते हैं। ये एक पूरा
ऑर्गेनाइजेशन है फिनएक्सपर्ट नाम से, जिसके अंदर पब्लिकेशन भी फिनएक्सपर्ट नाम से ही है। ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अंडर हम मल्टीपल पब्लिकेशंस ऐड कर सकते हैं। मीन्स अगर मुझे लगा कि और 10 पब्लिकेशन ऐड करने हैं तो मैं ऐड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम आप देख सकते हैं फिनएक्सपर्ट। अगर मुझे ऐड न्यू ऑर्गेनाइजेशन करनी है तो मैं ऑर्गेनाइजेशन भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे लगा कि ये मैनेज करने के लिए कुछ मैनेजर्स लगने हैं तो यह ऐड यूजर करके मैं उनको रोल दे सकता हूँ। सो ये यूजर परमिशन में। उसके बाद हेल्प, सेंड फीडबैक, प्राइवेसी पॉलिसी। सो ये बेसिक कुछ पब्लिशर सेंटर के टर्म्स हैं जिसको आप ध्यान में रखिए, जिसकी मदद से आप अच्छे सा एक पब्लिकेशन आपके वेबसाइट का या ब्लॉग का, जिसकी मदद से आप थोड़ा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, अर्निंग बढ़ा सकते हैं गूगल न्यूज से। और इसका दूसरा भी एडवांटेज ये है कि अगर आपका ब्लॉग या पर्टिकुलर पोस्ट गूगल न्यूज पर रैंक होती है तो आपको द ह्यूज ट्रैफिक यू कैन गेन। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर ट्यूबलाइट प्रोडक्शंस। सो आज हम देखने वाले हैं बेसिक ट्यूटोरियल अबाउट पब्लिशर सेंटर, जिसकी मदद से आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल न्यूज़ पर अप्रूव करके आपके ब्लॉग या वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। सो यहाँ पे जब आप लॉग इन करते हैं तो आपको पब्लिशर सेंटर नाम का एक लोगो आता है और यहाँ पे आपको दिखता है कि पब्लिकेशन। सो मैंने ऑलरेडी एक पब्लिकेशन ऐड करके रखा है फिनएक्सपर्ट नाम से। तो यहाँ पे फिनएक्सपर्ट पब्लिकेशन दिख रहा है। सो अगर आप चाहते हैं कि और एक पब्लिकेशन ऐड करें तो यहाँ पे ऐड पब्लिकेशन। सो यहाँ पर आपका पब्लिकेशन नेम, प्राइमरी वेबसाइट प्रॉपरली मतलब वेबसाइट का यूआरएल, लोकेशन करके आप पब्लिकेशन ऐड कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी एक पब्लिकेशन ऐड करके रखा है। सो पब्लिकेशन सेटिंग पे आप देख सकते हैं आपको नाम डालना पड़ता है, पब्लिकेशन नेम, प्राइमरी लैंग्वेज, लोकेशन एंड आपके वेबसाइट, जिस पब्लिकेशन की वेबसाइट है तो आप उस पब्लिकेशन की वेबसाइट का यूआरएल आप यहाँ पे पेश करके गूगल सर्च कंसोल पर आप वेरीफाई कीजिए। उसके बाद ये है वेबसाइट वेरिफिकेशन, जहाँ पे आप लिंक डालते हैं ये वेरीफाई होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट के लिए आपका ईमेल दे सकते हैं, जिसकी मदद से आपके पब्लिकेशंस के टेक्निकल इश्यूज, प्रोडक्ट अपडेट्स आपके ईमेल द्वारा आपके पास आ सकते हैं। उसके बाद विजुअल स्टाइल्स आते हैं, जिसमें आपको एक आपके पब्लिकेशन का लोगो प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद एक स्क्वायर लोगो और एक रेक्टेंगुलर लोगो प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद अपलोड फॉन्ट्स, जिसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं गूगल न्यूज़ की। सो गूगल न्यूज़ में आपको फीड्स एडिट करने पड़ते हैं। सो वो भी मैं आपको एक दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइव है। लाइव का मतलब ये है कि मेरा पब्लिकेशन ऑलरेडी अप्रूव्ड है गूगल से। सो इसका मतलब ये है कि आपकी पब्लिकेशन लाइव है अभी गूगल न्यूज़ पर। सो वो भी आप देख सकते हैं। ये है मेरे पूरे फीड्स, जिसमें आप देख सकते हैं एक्सप्लोर, मार्केट, न्यूज़, एशिया, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, इसे मैंने एक फीड क्रिएट करके रखे हैं। और हम डिटेल में जाएंगे तो आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें आपको पब्लिकेशन डिस्क्रिप्शन, पब्लिकेशन कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे पेश करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपके पब्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऑल स्पेसिफिक कंट्रीज करके रखा है। गूगल प्रॉपर्टीज। उसके बाद अगर हम देखें तो कंटेंट सेटिंग आता है, जिसमें आपको मैंने एक्सप्लोर नाम से एक फीड क्रिएट करके रखी है। यहाँ पे एक्सप्लोर नाम है फीड का, टाइप है फीड, एनीवन कैन सी। वैसे मैंने बहुत सारे फीड्स क्रिएट करके रखे। और मैंने एक वीडियो फीड भी डाली जिसमें यूट्यूब की वीडियोस गूगल न्यूज़ पर डिस्प्ले हो। उसके बाद एड्स आता है, जिसमें कुछ बेसिक एड्स की सेटिंग होती है। 30% मैनेज बाय गूगल, और ये गूगल एडसेंस का एड मैनेजर अकाउंट और रिसीव पेमेंट के लिए पेमेंट पब्लिकेशन आईडी है। और ये सब सेटिंग करने के बाद, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद रिव्यू एंड पब्लिश के लिए आपको अपने जो पब्लिकेशन है वो रिव्यू के लिए डालना पड़ता है। सो यहाँ पे एक इशू दिखा रहा है,
सो हम इशू देखते हैं क्या है। बेसिकली ये एक नेग्लिजिबल एकदम छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसको मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर ज़्यादा डीप इशू नहीं होते हैं। सो यहाँ पे अनपब्लिश है। अगर आप पूरे इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे रिव्यू के लिए आएगा। सो रिव्यू होने के बाद आपको एक मेल आएगा या फिर आप 24 या 48 घंटे के बाद आप फिर से पब्लिशर सेंटर पर आके चेक कर सकते हैं आपके पब्लिकेशन लाइव हुआ है या नहीं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग देखते हैं। ये है ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है फिनएक्सपर्ट नाम से, जिसके अंदर पब्लिकेशन भी फिनएक्सपर्ट नाम से ही है। ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अंडर हम मल्टीपल पब्लिकेशंस ऐड कर सकते हैं। मीन्स अगर मुझे लगा कि और 10 पब्लिकेशन ऐड करने हैं तो मैं ऐड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम आप देख सकते हैं फिनएक्सपर्ट। अगर मुझे ऐड न्यू ऑर्गेनाइजेशन करनी है तो मैं ऑर्गेनाइजेशन भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे लगा कि ये मैनेज करने के लिए कुछ मैनेजर्स लगने हैं तो यह ऐड यूजर करके मैं उनको रोल दे सकता हूँ। सो ये यूजर परमिशन में। उसके बाद हेल्प, सेंड फीडबैक, प्राइवेसी पॉलिसी। सो ये बेसिक कुछ पब्लिशर सेंटर के टर्म्स हैं जिसको आप ध्यान में रखिए, जिसकी मदद से आप अच्छे सा एक पब्लिकेशन आपके वेबसाइट का या ब्लॉग का, जिसकी मदद से आप थोड़ा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, अर्निंग बढ़ा सकते हैं गूगल न्यूज से। और इसका दूसरा भी एडवांटेज ये है कि अगर आपका ब्लॉग या पर्टिकुलर पोस्ट गूगल न्यूज पर रैंक होती है तो आपको द ह्यूज ट्रैफिक यू कैन गेन। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर ट्यूबलाइट प्रोडक्शंस। सो आज हम देखने वाले हैं बेसिक ट्यूटोरियल अबाउट पब्लिशर सेंटर, जिसकी मदद से आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल न्यूज़ पर अप्रूव करके आपके ब्लॉग या वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। सो यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको पब्लिशर सेंटर नाम का एक लोगो आता है और यहाँ पे आपको दिखता है कि पब्लिकेशन। सो मैंने ऑलरेडी एक पब्लिकेशन ऐड करके रखा है फिनएक्सपर्ट नाम से। तो यहाँ पे फिनएक्सपर्ट पब्लिकेशन दिख रहा है। सो अगर आप चाहते हैं कि और एक पब्लिकेशन ऐड करें तो यहाँ पे ऐड पब्लिकेशन। सो यहाँ पर आपका पब्लिकेशन नेम, प्राइमरी वेबसाइट प्रॉपरली मतलब वेबसाइट का यूआरएल, लोकेशन करके आप पब्लिकेशन ऐड कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी एक पब्लिकेशन ऐड करके रखा है। सो पब्लिकेशन सेटिंग पे आप देख सकते हैं आपको नाम डालना पड़ता है, पब्लिकेशन नेम, प्राइमरी लैंग्वेज, लोकेशन एंड आपके वेबसाइट, जिस पब्लिकेशन की वेबसाइट है तो आप उस पब्लिकेशन की वेबसाइट का यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट करके गूगल सर्च कंसोल पर आप वेरीफाई कीजिए। उसके बाद ये है वेबसाइट वेरिफिकेशन, जहाँ पे आप लिंक डालते हैं ये वेरीफाई होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट के लिए आपका ईमेल दे सकते हैं, जिसकी मदद से आपके पब्लिकेशंस के टेक्निकल इश्यूज, प्रोडक्ट अपडेट्स आपके ईमेल द्वारा आपके पास आ सकते हैं। उसके बाद विजुअल स्टाइल्स आते हैं जिसमें आपको एक आपके पब्लिकेशन का लोगो प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद एक स्क्वायर लोगो और एक रेक्टेंगुलर लोगो प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद अपलोड फॉन्ट्स, जिसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं गूगल न्यूज़ की। सो गूगल न्यूज़ में आपको फीड्स एडिट करने पड़ते हैं। सो वो भी मैं आपको एक दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइव है। लाइव का मतलब ये है कि मेरा पब्लिकेशन ऑलरेडी अप्रूव्ड है गूगल से। सो इसका मतलब ये है कि आपकी पब्लिकेशन लाइव है अभी गूगल न्यूज़ पर। सो वो भी आप देख सकते हैं। ये है मेरे पूरे फीड्स जिसमें आप देख सकते हैं एक्सप्लोर, मार्केट, न्यूज़, एशिया, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, इसे मैंने एक फीड क्रिएट करके रखे हैं। और हम डिटेल में जाएंगे तो आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें आपको पब्लिकेशन डिस्क्रिप्शन, पब्लिकेशन कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे पेश करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपके पब्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऑल स्पेसिफिक कंट्रीज करके रखा है। गूगल प्रॉपर्टीज। उसके बाद अगर हम देखें तो कंटेंट सेटिंग आता है, जिसमें आपको मैंने एक्सप्लोर नाम से एक फीड क्रिएट करके रखी है। यहाँ पे एक्सप्लोर नाम है फीड का, टाइप है फीड,
एनीवन कैन सी। ऐसे मैंने बहुत सारे फीड्स क्रिएट करके रखे, और मैंने एक वीडियो फीड भी डाली जिसमें यूट्यूब की वीडियोस गूगल न्यूज़ पर डिस्प्ले हो। उसके बाद एड्स आता है जिसमें कुछ बेसिक एड्स की सेटिंग होती है, 30% मैनेज बाय गूगल, और ये गूगल एडसेंस का एड मैनेजर अकाउंट और रिसीव पेमेंट के लिए पेमेंट पब्लिकेशन आईडी है। और ये सब सेटिंग करने के बाद, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद, रिव्यू एंड पब्लिश के लिए आपको अपने जो पब्लिकेशन है वो रिव्यू के लिए डालना पड़ता है। सो यहाँ पे एक इशू दिखा रहा है, सो हम इशू देखते हैं क्या है। बेसिकली ये एक नेग्लिजिबल, एकदम छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसको मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर ज़्यादा डीप इशू नहीं होते हैं। सो यहाँ पे अनपब्लिश है। अगर आप पूरे इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे रिव्यू के लिए आएगा। सो रिव्यू होने के बाद आपको एक मेल आएगा, या फिर आप 24 या 48 घंटे के बाद आप फिर से पब्लिशर सेंटर पर आके चेक कर सकते हैं आपके पब्लिकेशन लाइव हुआ है या नहीं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग देखते हैं। ये ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है फिनिक्सपर्ट नाम से, जिसके अंदर पब्लिकेशन भी फिनिक्सपर्ट नाम से ही है। ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अंडर हम मल्टीपल पब्लिकेशंस ऐड कर सकते हैं। मीन्स अगर मुझे लगा कि और 10 पब्लिकेशन ऐड करने हैं तो मैं ऐड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम आप देख सकते हैं फिनिक्सपर्ट। अगर मुझे ऐड न्यू ऑर्गेनाइजेशन करनी है तो मैं ऑर्गेनाइजेशन भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे लगा कि ये मैनेज करने के लिए कुछ मैनेजर्स लगने हैं तो यह ऐड यूजर करके मैं उनको रोल दे सकता हूँ। सो ये यूजर परमिशन में। उसके बाद हेल्प, सेंड फीडबैक, प्राइवेसी पॉलिसी। सो ये बेसिक कुछ पब्लिशर सेंटर के टर्म्स हैं जिसको आप ध्यान में रखिए, जिसकी मदद से आप अच्छे सा एक पब्लिकेशन आपके वेबसाइट का या ब्लॉग का, जिसकी मदद से आप थोड़ा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, अर्निंग बढ़ा सकते हैं गूगल न्यूज़ से। और इसका दूसरा भी एडवांटेज ये है कि अगर आपका ब्लॉग या पर्टिकुलर पोस्ट गूगल न्यूज़ पर रैंक होती है तो आपको द ह्यूज ट्रैफिक यू कैन गेन। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर ट्यूबलाइट प्रोडक्शंस। सो आज हम देखने वाले हैं बेसिक ट्यूटोरियल अबाउट पब्लिशर सेंटर, जिसकी मदद से आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल न्यूज़ पर अप्रूव करके आपके ब्लॉग या वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। सो यहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं तो आपको पब्लिशर सेंटर नाम का एक लोगो आता है, और यहाँ पे आपको दिखता है कि पब्लिकेशन। सो मैंने ऑलरेडी एक पब्लिकेशन ऐड करके रखा है फिनिक्सपर्ट नाम से। तो यहाँ पे फिनिक्सपर्ट पब्लिकेशन दिख रहा है। सो अगर आप चाहते हैं कि और एक पब्लिकेशन ऐड करें तो यहाँ पे ऐड पब्लिकेशन। सो यहाँ पर आपका पब्लिकेशन नेम, प्राइमरी वेबसाइट प्रॉपरली, मतलब वेबसाइट का यूआरएल, लोकेशन करके आप पब्लिकेशन ऐड कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी एक पब्लिकेशन ऐड करके रखा है। सो पब्लिकेशन सेटिंग पे आप देख सकते हैं, आपको नाम डालना पड़ता है, पब्लिकेशन नेम, प्राइमरी लैंग्वेज, लोकेशन एंड आपके वेबसाइट, जिस पब्लिकेशन की वेबसाइट है तो आप उस पब्लिकेशन के वेबसाइट का यूआरएल आप यहाँ पे पेस्ट करके गूगल सर्च कंसोल पर आप वेरीफाई कीजिए। उसके बाद ये है वेबसाइट वेरिफिकेशन, जहाँ पे आप लिंक डालते ही ये वेरीफाई होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट के लिए आपका ईमेल दे सकते हैं, जिसकी मदद से आपके पब्लिकेशंस के टेक्निकल इश्यूज, प्रोडक्ट अपडेट्स आपके ईमेल द्वारा आपके पास आ सकते हैं। उसके बाद विजुअल स्टाइल्स आते हैं, जिसमें आपको एक आपके पब्लिकेशन का लोगो प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद एक स्क्वायर लोगो और एक रेक्टेंगुलर लोगो प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद अपलोड फॉन्ट्स, जिसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं गूगल न्यूज़ की। सो गूगल न्यूज़ में आपको फीड्स एडिट करने पड़ते हैं। सो वो भी मैं आपको एक दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइव है। लाइव का मतलब है कि मेरा पब्लिकेशन ऑलरेडी अप्रूव्ड है गूगल से। सो इसका मतलब ये है कि आपकी पब्लिकेशन लाइव है अभी गूगल न्यूज़ पर। सो वो भी आप देख सकते हैं। ये है मेरे पूरे फीड्स, जिसमें आप देख सकते हैं एक्सप्लोर, मार्केट, न्यूज़, एशिया, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, हेल्थ। ऐसे
मैंने एक फीड क्रिएट करके रखे हैं। और हम डिटेल में जाएंगे तो आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, जिसमें आपको पब्लिकेशन डिस्क्रिप्शन, पब्लिकेशन कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे पेश करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपके पब्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऑल स्पेसिफिक कंट्रीज करके रखा है। गूगल प्रॉपर्टीज, उसके बाद अगर हम देखें तो कंटेंट सेटिंग आता है, जिसमें आपको मैंने एक्सप्लोर नाम से एक फीड क्रिएट करके रखी है। यहाँ पे एक्सप्लोर नाम है फीड का, टाइप है फीड, एनीवन कैन सी। ऐसे मैंने बहुत सारे फीड्स क्रिएट करके रखे। और मैंने एक वीडियो फीड भी डाली जिसमें यूट्यूब की वीडियोस गूगल न्यूज़ पर डिस्प्ले हो। उसके बाद एड्स आता है, जिसमें कुछ बेसिक एड्स की सेटिंग होती है। 30% मैनेज बाय गूगल, और ये गूगल एडसेंस का एड मैनेजर अकाउंट और रिसीव पेमेंट के लिए पेमेंट पब्लिकेशन आईडी है। और ये सब सेटिंग करने के बाद, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद रिव्यू एंड पब्लिश के लिए आपको अपने जो पब्लिकेशन है वो रिव्यू के लिए डालना पड़ता है। सो यहाँ पे एक इशू दिखा रहा है, सो हम इशू देखते हैं क्या है। बेसिकली ये एक नेग्लिजिबल, एकदम छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, जिसको मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर ज़्यादा डीप इशू नहीं होते हैं। सो यहाँ पे अनपब्लिश है, अगर आप पूरे इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे रिव्यू के लिए आएगा। सो रिव्यू होने के बाद आपको एक मेल आएगा, या फिर आप 24 या 48 घंटे के बाद आप फिर से पब्लिशर सेंटर पर आके चेक कर सकते हैं आपके पब्लिकेशन लाइव हुआ है या नहीं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग देखते हैं। ये ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है फिनिक्सपर्ट नाम से, जिसके अंदर पब्लिकेशन भी फिनिक्सपर्ट नाम से ही है। ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अंडर हम मल्टीपल पब्लिकेशंस ऐड कर सकते हैं। मीन्स अगर मुझे लगा कि और 10 पब्लिकेशन ऐड करने हैं तो मैं ऐड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम आप देख सकते हैं फिनिक्सपर्ट। अगर मुझे ऐड न्यू ऑर्गेनाइजेशन करनी है तो मैं ऑर्गेनाइजेशन भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे लगा कि ये मैनेज करने के लिए कुछ मैनेजर्स लगने हैं तो यह ऐड यूजर करके मैं उनको रोल दे सकता हूँ। सो ये यूजर परमिशन में। उसके बाद हेल्प, सेंड फीडबैक, प्राइवेसी पॉलिसी। सो ये बेसिक कुछ पब्लिशर सेंटर के टर्म्स हैं, जिसको आप ध्यान में रखिए, जिसकी मदद से आप अच्छे सा एक पब्लिकेशन आपके वेबसाइट का या ब्लॉग का, जिसकी मदद से आप थोड़ा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, अर्निंग बढ़ा सकते हैं गूगल न्यूज़ से। और इसका दूसरा भी एडवांटेज ये है कि अगर आपका ब्लॉग या पर्टिकुलर पोस्ट गूगल न्यूज़ पर रैंक होती है तो आपको द ह्यूज ट्रैफिक यू कैन गेन। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर ट्यूबलेट प्रोडक्शंस। सो आज हम देखने वाले हैं बेसिक ट्यूटोरियल अबाउट पब्लिशर सेंटर, जिसकी मदद से आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल न्यूज़ पर अप्रूव करके आपके ब्लॉग या वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं ट्रैफिक बढ़ाने के लिए। सो यहाँ पे जब आप लॉग इन करते हैं तो आपको पब्लिशर सेंटर नाम का एक लोगो आता है, और यहाँ पे आपको दिखता है कि पब्लिकेशन। सो मैंने ऑलरेडी एक पब्लिकेशन ऐड करके रखा है फिनिक्सपर्ट नाम से। तो यहाँ पे फिनिक्सपर्ट पब्लिकेशन दिख रहा है। सो अगर आप चाहते हैं कि और एक पब्लिकेशन ऐड करें तो यहाँ पे ऐड पब्लिकेशन। सो यहाँ पर आपका पब्लिकेशन नेम, प्राइमरी वेबसाइट प्रॉपरली, मतलब वेबसाइट का यूआरएल, लोकेशन करके आप पब्लिकेशन ऐड कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी एक पब्लिकेशन ऐड करके रखा है। सो पब्लिकेशन सेटिंग पे आप देख सकते हैं, आपको नाम डालना पड़ता है, पब्लिकेशन नेम, प्राइमरी लैंग्वेज, लोकेशन एंड आपके वेबसाइट, जिस पब्लिकेशन की वेबसाइट है तो आप उस पब्लिकेशन की वेबसाइट का यूआरएल आप यहाँ पे पेश करके गूगल सर्च कंसोल पर आप वेरीफाई कीजिए। उसके बाद ये है वेबसाइट वेरिफिकेशन, जहाँ पे आप लिंक डालते हैं ये वेरीफाई होता है। उसके बाद कॉन्टैक्ट के लिए आपका ईमेल दे सकते हैं, जिसकी मदद से आपके पब्लिकेशंस के टेक्निकल इश्यूज, प्रोडक्ट अपडेट्स आपके ईमेल द्वारा आपके पास आ सकते हैं। उसके बाद विजुअल स्टाइल्स आते हैं, जिसमें आपको एक आपके पब्लिकेशन का लोगो प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद एक स्क्वायर लोगो और एक रेक्टेंगुलर लोगो प्रोवाइड करना होता है।
उसके बाद अपलोड फॉन्ट्स जिसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं गूगल न्यूज़ की। सो गूगल न्यूज़ में आपको फीड्स एडिट करने पड़ते हैं। सो वो भी मैं आपको एक दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लाइव है। लाइव का मतलब ये है कि मेरा पब्लिकेशन ऑलरेडी अप्रूव्ड है गूगल से। सो इसका मतलब ये है कि आपकी पब्लिकेशन लाइव है अभी गूगल न्यूज़ पर। सो वो भी आप देख सकते हैं। ये है मेरे पूरे फीड्स जिसमें आप देख सकते हैं एक्सप्लोर, मार्केट, न्यूज़, एशिया, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, इसे मैंने एक फीड क्रिएट करके रखे हैं। और हम डिटेल में जाएंगे तो आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है जिसमें आपको पब्लिकेशन डिस्क्रिप्शन, पब्लिकेशन कैटेगरी, आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो वो कैटेगरी आपको यहाँ पे पेश करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपके पब्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ऑल स्पेसिफिक कंट्रीज करके रखा है। गूगल प्रॉपर्टीज, उसके बाद अगर हम देखें तो कंटेंट सेटिंग आता है जिसमें आपको मैंने एक्सप्लोर नाम से एक फीड क्रिएट करके रखी है। यहाँ पे एक्सप्लोर नाम है फीड का, टाइप है फीड, एनीवन कैन सी। ऐसे मैंने बहुत सारे फीड्स क्रिएट करके रखे। और मैंने एक वीडियो फीड भी डाली जिसमें यूट्यूब की वीडियोस गूगल न्यूज़ पर डिस्प्ले हो। उसके बाद एड्स आता है जिसमें कुछ बेसिक एड्स की सेटिंग होती है। 30% मैनेज बाय गूगल, और ये गूगल एडसेंस का एड मैनेजर अकाउंट और रिसीव पेमेंट के लिए पेमेंट पब्लिकेशन आईडी है। और ये सब सेटिंग करने के बाद, ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद रिव्यू एंड पब्लिश के लिए आपको अपने जो पब्लिकेशन है वो रिव्यू के लिए डालना पड़ता है। सो यहाँ पे एक इशू दिखा रहा है। सो हम इशू देखते हैं क्या है। बेसिकली ये एक नेग्लिजिबल एकदम छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसको मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या फिर ज़्यादा डीप इशू नहीं होते है। सो यहाँ पे अनपब्लिश है। अगर आप पूरे इंफॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे रिव्यू के लिए आएगा। सो रिव्यू होने के बाद आपको एक मेल आएगा या फिर आप 24 या 48 घंटे के बाद आप फिर से पब्लिशर सेंटर पर आके चेक कर सकते हैं आपके पब्लिकेशन लाइव हुआ है या नहीं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग देखते हैं। ये ये एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है फिनएक्सपर्ट नाम से, जिसके अंदर पब्लिकेशन भी फिनएक्सपर्ट नाम से ही है। ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अंडर हम मल्टीपल पब्लिकेशंस ऐड कर सकते हैं। मीन्स अगर मुझे लगा कि और 10 पब्लिकेशन ऐड करने हैं तो मैं ऐड कर सकता हूँ। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम आप देख सकते हैं फिनएक्सपर्ट। अगर मुझे ऐड न्यू ऑर्गेनाइजेशन करनी है तो मैं ऑर्गेनाइजेशन भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे लगा कि ये मैनेज करने के लिए कुछ मैनेजर्स लगने हैं तो यह ऐड यूज़र करके मैं उनको रोल दे सकता हूँ। सो ये यूज़र परमिशन में। उसके बाद हेल्प, सेंड फीडबैक, प्राइवेसी पॉलिसी। सो ये बेसिक कुछ पब्लिशर सेंटर के टर्म्स हैं जिसको आप ध्यान में रखिए, जिसकी मदद से आप अच्छे सा एक पब्लिकेशन आपके वेबसाइट का या ब्लॉग का, जिसकी मदद से आप थोड़ा ट्रैफिक गेन कर सकते हैं, अर्निंग बढ़ा सकते हैं गूगल न्यूज़ से। और इसका दूसरा भी एडवांटेज ये है कि अगर आपका ब्लॉग या पर्टिकुलर पोस्ट गूगल न्यूज़ पर रैंक होती है तो आपको द ह्यूज ट्रैफिक यू कैन गेन। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून।